क्रांतिवीर तात्या टोपे विश्वविद्यालय की बड़ी लापरवाही के चलते मनोविज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी जैसे विषयों के सैकड़ों छात्रों का भविष्य संकट में पड़ गया। विश्वविद्यालय प्रबंधन ने परीक्षा से महज एक दिन पहले इन विषयों के प्राइवेट परीक्षा आवेदन निरस्त कर छात्रों को परीक्षा से वंचित कर दिया। इस अजब गजब कारनामे के विरोध में बीते 2 दिन से एनएसयूआई ने विश्वविद्यालय के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। अब शुक्रवार को छात्र संगठन एआईडीएसओ ने भी कुलपति को ज्ञापन सौंपकर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। संगठन का आरोप है कि विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के बीच तालमेल की कमी का खामियाजा आम छात्र क्यों भुगते। यदि इन विषयों में प्राइवेट फॉर्म भरने का प्रावधान नहीं था तो विश्वविद्यालय ने पोर्टल पर उसकी लिंक ही क्यों खोली और छात्रों से भारी भरकम फीस भी वसूल ली गई। शुक्रवार को विश्वविद्यालय के नाम दिए गए ज्ञापन में संगठन के पदाधिकारी शुभम राव ने आरोप लगाया कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू होने के बाद से छात्रों को लगातार प्रयोग की वस्तु समझा जा रहा है। इससे वो मानसिक और आर्थिक रूप से पिसते जा रहे हैं। छात्र संगठन ने मांग की है कि प्रभावित विद्यार्थियों के लिए विशेष परीक्षा आयोजित कर उन्हें साल बचाने का मौका दिया जाए और इस पूरी घटना की जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही छात्रों की परीक्षा फीस फ़ौरन वापस करने और भविष्य में ऐसी विसंगतियों को रोकने के लिए प्रत्येक महाविद्यालय में यूनिवर्सिटी हेल्प डेस्क खोलने की भी मांग की। संगठन ने स्पष्ट किया कि यदि विश्वविद्यालय प्रशासन से जल्द ही इन मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया और रिक्त शैक्षणिक पदों पर भर्ती नहीं की तो छात्र पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे और इसके लिए सीधे तौर पर प्रशासन जिम्मेदार होगा। आज छात्र संगठन एआईडीएसओ जिला कमेटी द्वारा एक ज्ञापन विश्वविद्यालय परिषद में दिया गया है। अभी हाल ही में एमए एमएससी के कुछ सब्जेक्ट मनोविज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी ऐसे कुछ सब्जेक्ट रहे हैं जिनका उन्होंने प्राइवेट एडमिशन करा लिया गया है, जबकि हम लोग जानते हैं कि सब्जेक्ट्स की प्राइवेट एडमिशन नहीं होते हैं। इसके बावजूद ऑनलाइन मोड पर उनका एडमिशन हुआ है। स्टूडेंट्स ने फ़ीस अपनी सबमिट की है, लेकिन लास्टली जब उनका एग्ज़ाम होना था तो एग्ज़ाम टाइम पर उनके एग्ज़ाम निरस्त कर दिए गए हैं। इसी मांग को लेकर यहाँ पर ज्ञापन दिया गया था और हम लोगों ने यहाँ पर मांग भी की है कि जिन भी स्टूडेंट्स का यानी एक तो यूनिवर्सिटी की तरफ से गलती हुई है कि अगर जो सब्जेक्ट प्राइवेट नहीं होने थे उनकी लिंक ओपन क्यों हुई है, तो पहली बात तो इस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। दूसरा, जिन स्टूडेंट्स ने यहाँ पर फीस सबमिट की है, जिन्होंने अपना पूरा साल बर्बाद किया है, उन स्टूडेंट की फ़ीस वापस कराई जानी चाहिए और अगर उन स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम होने की कंडीशन है तो उन स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम भी फिर से कंडक्ट कराना चाहिए। ये मांग को लेकर यहाँ पर यूनिवर्सिटी में हम लोग ज्ञापन देकर गए हैं और यूनिवर्सिटी से आश्वासन भी दिया गया है कि वो सारे ही महाविद्यालय में जो महाविद्यालय यूनिवर्सिटी के अंडर में आते हैं वो वहाँ पर नोटिस जारी करेंगे और जो स्टूडेंट्स इससे प्रभावित हैं उनकी फ़ीस को यहाँ पर वापस किया जाएगा। अगर यूनिवर्सिटी ने ये फ़ीस वापस नहीं की तो आगे भी छात्र आंदोलन करने के लिए बातें होंगे। प्रीति श्रीवास्तव, सचिव एआईडीएसओ।